In this lecture we'll be seeing सेशन एक्सरसाइज 6। तो ये काफ़ी इजी सम्स होते हैं, ये हमने ऐसे टाइप की चीज़ें पहले भी देखी हुई है। इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज साइन ऑफ tan इनवर्स 3/4, तो अगेन मैं इस सम को अच्छे से करके आपको बताता हूँ और फिर आगे के सम्स आप डायरेक्टली स्टेप्स लिखने की कोशिश करना। सो लेट्स से अगर आप ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो टर्म है उसको लेते हो थीटा, तो 3/4 होगा tan थीटा। अगर आप यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाओ, दिस इज थीटा, tan थीटा का डेफिनेशन है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ये ऑटोमेटिकली होगा 5। अब आपको निकालना है साइन थीटा, क्योंकि इसको हमने थीटा पुटअप किया है, तो बहुत सिंपल हो गया। ये ट्रायंगल है, ये थीटा है और आपको साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो आंसर इज 3/5। नाउ टू डू सच काइंड ऑफ सम्स हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली एक ट्रायंगल बना देंगे। tan इन्वर्स है, बट tan क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये 5 लगा देंगे और ऑटोमेटिकली हम लोग अब देखेंगे साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा इज़ 3/5। तो जितना हो सके इस जो प्रोसेस है उसको आप क्रिस्प रखो, ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो। तो अपोजिट क्या होगा एक ट्रायंगल का, 3, एडजेसेंट क्या होगा 4, हाइपोटेनस होगा 5, तो साइन क्या होगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो 3/5। अगर आपको ये डायरेक्टली नहीं समझ में आता तो प्रॉपरली ये ट्रायंगल वैंगल बना के सॉल्व करो। जैसे ही आप 5, 6, 10 सम्स आप खुद से ये निकाल लोगे तो आपके माइंड में ये आइडिया फिट हो जाएगी, तो आपको इस प्रोसेस से जाना नहीं पड़ेगा और जो आंसर है वो फास्ट निकाल पाओगे आप। क्वेश्चन नंबर 2, साइन ऑफ कॉस इनवर्स 3/5। तो ये प्रोसेस को थोड़ा कट शॉर्ट करते हैं। इफ़ यू टेक दिस एंगल एज थीटा, कॉस इनवर्स को ऑब्जर्व करो, सो दिस शुड बी 3, दिस शुड बी 5, दिस विल बिकम 4 एंड साइन क्या होगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो आंसर इज़ 4/5। इसका आंसर है 4/5। अगेन अगर इसको प्रॉपरली दिखा जाए तो इसको अगर आप थीटा ले लो तो हमको निकालना है साइन थीटा, तो हमने थीटा क्या लिया है, कॉस इनवर्स 3/5 लिया है, तो कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा 3/5। ट्रायंगल बना दिया, कॉस का डेफिनेशन एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो एडजेसेंट हाइपोटेनस 4 अपोजिट हो जाएगा। आपको साइन थीटा निकालना है, साइन थीटा इस ट्रायंगल से क्या है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, सो दैट इज़ 4/5। नेक्स्ट सम, कॉस ऑफ tan इनवर्स 3/4, कॉस ऑफ tan इनवर्स 3/4। सो ट्रायंगल बना देंगे फटाफट से, ये 3, ये 4, ये 5। कॉस क्या होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, 4/5। नेक्स्ट सम इज साइन ऑफ कॉट इनवर्स x, साइन ऑफ कॉट इनवर्स x। तो हम लोग को निकालना है साइन थीटा, कॉट इनवर्स x को हमने लिया है थीटा, तो कॉट इनवर्स x इज थीटा, x इज कॉट थीटा। तो ट्रायंगल बना देंगे, लेट्स से दिस इज थीटा। कॉट का डेफिनेशन क्या होता है एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, तो ये होगा √1 + x²। हमको क्या निकालना है यहाँ पे, साइन थीटा निकालना है तो इस ट्रायंगल में जाके साइन थीटा निकालेंगे, 1/√1 + x²। तो ये बिगिनर लेवल के जो सम्स है वो हो गए। अब इसमें और थोड़े वेरिएशंस ऐसे आते हैं, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, y = tan ½ cos इनवर्स √5/3। तो पहला काम क्या होगा, हमको एक ट्रायंगल बनाना है, ये कॉस इनवर्स के टर्म को tan के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। दिस एंटायर टर्म शुड बी इन टर्म्स ऑफ tan, क्योंकि बाहर tan है। ये हाफ का क्या करना है वो बाद में देखेंगे। सो इफ़ यू टेक दिस एज थीटा, दिस इज़ 90, सो दिस इज़ √5, दिस इज़ 3, ये होगा √3², हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, सो दिस इज़ 2। तो दिस इज़ tan इनवर्स, कॉस इनवर्स को हमने tan इनवर्स के टर्म्स में कन्वर्ट किया, इट विल बी 2/√5 डिवाइडेड बाय 2। नाउ अंडरस्टैंड दिस स्टेप। लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, तो हमको निकालना है tan θ/2, और थीटा क्या है, थीटा है tan इनवर्स 2/√5। मतलब tan इनवर्स को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, सो tan थीटा क्या है 2/√5।
हमको निकालना है tan थीटा बाई 2, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है और हमारे पास tan थीटा की वैल्यू है। तो tan थीटा का फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2 tan थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। tan थीटा बाई 2 निकालना था, tan थीटा है हमारे पास, तो इस फॉर्मूले को लगा के, हाफ एंगल फॉर्मूले को लगा के tan थीटा बाई 2 निकालेंगे। 2 2 विल कैंसिल हो, ये टर्म यहाँ पे शिफ्ट कर दो, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ये इधर शिफ्ट कर दो, √5 tan थीटा बाई 2। ये क्वाड्रेटिक है, सो tan स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस √5 tan थीटा बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे tan थीटा बाई 2 क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। सो दिस इज़ 9 का रूट 3 होता है, तो 2 रूट्स है, 3 माइनस √5 बाई 2 एंड माइनस 3 माइनस √5 बाई 2। एक पॉजिटिव रूट है, एक नेगेटिव रूट है, हमको कौन सा एक्सेप्ट करना चाहिए? ये देखो, tan थीटा पॉजिटिव है, मतलब थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, तो थीटा बाई 2 भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, सो पॉजिटिव वैल्यू हमको लेनी है। तो y का जो वैल्यू है, ये जो टर्म हमको दिया हुआ था, इसकी वैल्यू है 3 माइनस √5 बाई 2। नेक्स्ट इज फाइंड वैल्यू ऑफ cos ऑफ 2 cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है व्हेन x इज इक्वल टू 1/5। तो हम लोग इसको ऐसा लिखेंगे, cos ऑफ, इसको लिखेंगे cos इनवर्स x प्लस, एक cos इनवर्स x को अलग कर दिया, तो cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x क्या होगा? π/2। cos a प्लस b का फॉर्मूला लगाओ, cos a cos b, फिर आएगा माइनस साइन a साइन b, ये टर्म्स आ जाएंगे। सो दिस इज माइनस साइन ऑफ cos इनवर्स 1/5, x का वैल्यू 1/5 पुट अप कर देंगे, फिर यहाँ पे ट्रायंगल बनेगा 90, cos इनवर्स का टर्म है, सो दिस इज़ 1, दिस इज़ 5, दिस विल बी रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, दैट इज़ 24। सो दिस इज़ माइनस साइन थीटा का वैल्यू निकालो, सो दैट इज़ रूट ऑफ 24/5। उसके बाद ये डिस्कस करते हैं, इफ़ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इज इक्वल टू पाई, प्रूव दैट x रेज टू 4 y रेज टू 4 z रेज टू 4 प्लस 4x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर एंड z स्क्वायर x स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, साइन इनवर्स z को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू पाई माइनस साइन इनवर्स z, दोनों तरफ कोसाइन ले लेंगे, cos, यहाँ पे भी cos, तो cos a प्लस b का फॉर्मूला लगाएंगे, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, साइन a लोगे तो साइन इनवर्स कैंसिल आउट होगा, साइन इनवर्स कैंसिल आउट होगा, एक्स वाई आ जाएगा, विच इज इक्वल टू cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा। नाउ cos ऑफ साइन इनवर्स x, जैसे हम लोग करते हैं, इसको अगर आप कैलकुलेट करो तो ये निकल के आता है रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस रूट ऑफ 1 माइनस जेड स्क्वायर। तो हम लोग 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर का टर्म लेफ्ट साइड पे रखेंगे, एक्स वाई का टर्म यहाँ पे शिफ्ट करेंगे और दोनों तरफ हमने स्क्वायर किया है, इसको यहाँ पे शिफ्ट करके फिर हमने स्क्वायर किया, ये स्क्वायर रूट चले जाएंगे, तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2x वाई रूट ऑफ 1 माइनस जेड स्क्वायर। तो ये टर्म दोनों तरफ कैंसिल आउट होगा, 1 कैंसिल आउट होगा एंड माइनस, देखो ये भी नेगेटिव 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 नेगेटिव, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 2x वाई रूट ऑफ 1 माइनस जेड स्क्वायर। ये टर्म यहाँ पे शिफ्ट कर दो,
तो ये टर्म्स है, दोनों तरफ फिर से स्क्वायर करेंगे, इसको स्क्वायर किया, इसको स्क्वायर किया, ए बी सी का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, फिर आता है +2 टाइम्स इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट, यहाँ पे आएगा 4xy इंटू 1 - z स्क्वायर। सो यू हैव x⁴, y⁴, z⁴, then you have plus 2x² y² minus 2y² z² minus 2x² z² is equal to 4xy minus 4xy, यहाँ पे भी क्या होगा 4x² y² आएगा, सो 4x² y² z², ऐसे 3 टर्म्स आएंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस नेगेटिव टर्म को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे और ये 3 टर्म्स को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे। जो ये पूरा टर्म है ये ऐसे दिखेगा, सो इट विल लुक लाइक दिस, x⁴, y⁴, z⁴, ये नेगेटिव टर्म यहाँ पे प्लस 4x² y² z² इज इक्वल टू, यहाँ पे 4x² y² है, अगर आप ये 2x² y² यहाँ पे शिफ्ट करोगे, 2x² y², ये दोनों नेगेटिव टर्म्स को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, 2y² z² प्लस 2x² z², यही हमको प्रूव करना था। सो दैट्स इट। काफ़ी ईजी कंसेप्ट है इस एक्सरसाइज से, सेशन एक्सरसाइज 6 सॉल्व करो और उसके डाउट्स मुझे बताओ।